अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। हमने डिफ्यूजन पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने इसके फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। ठीक है, डिफ्यूजन हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आर इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन है। इसके बाद हमने पढ़ा था उसकी मूवमेंट पढ़ी थी फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जब मूव करते हैं उसके बाद मिक्स होते हैं, मिक्स होके एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं। हमने एग्जांपल में एक पढ़ा था कि एक बीकर में वाटर है, हमने इंक ली है। ठीक है, जब इंक का छिड़काव किया है तो एक पहले पॉइंट था, हमने पढ़ा था यहाँ पे इंक ज़्यादा थी। ठीक है, यहाँ पे बीकर में कम थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या है वो ज़्यादा से कम की तरफ आना शुरू हो जाती है और पूरे बीकर में फैल के होमोजेनियस मिक्सचर बना देती है। हमने एक एग्जाम्पल नील की भी पढ़ी थी जो आप कपड़ों पे यूज़ करते हैं। अच्छा, आज हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं इसके। हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। पहला हमारे पास आता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, टेम्परेचर। यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की हम बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि एक हम बीकर लेते हैं, उसके अंदर हम लिक्विड लेते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेसिस जो होती है मॉलिक्यूल्स की थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएंगी, फास्टर डिफ्यूज़ हो जाएंगी। क्योंकि हमने पहले भी देखा था अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो उनके दरमियान एक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि जब बॉन्डिंग होती है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अपने पास से हिलने नहीं देते। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो डिफ्यूज़ स्लो करेंगे। जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी, कमज़ोर होती जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या होगी, डिफ्यूज़ फास्टर। जिससे हमने वेपराइजेशन के प्रोसेस में पढ़ा था कि जैसे ही हम लोग वाटर हम लिक्विड है उसके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, कोलिजन इंक्रीज़ करती है। इसके बाद क्या होता है, सबसे पहले इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वो वीक करना शुरू होते हैं, क्योंकि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक नहीं होंगे इट्स मीन कि कोई भी चीज़ वेपराइज नहीं कर सकती। इसी तरह डिफ्यूजन के प्रोसेस में भी यही है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब वीक होंगी, ठीक है, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी तो डिफ्यूजन का प्रोसेस स्लोली होगा। इनमें इन्वर्स रिलेशन है। लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफ्यूज़ फास्टर देन दोज हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। वही चीज़ें हैं, वेपराइजेशन की जो फैक्टर्स है वही चीज़ है ये भी। ठीक है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो बिग साइज़ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ हम कहते हैं कि वो स्लो करते हैं। क्यों स्लो करते हैं बिग साइज़? क्योंकि उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन का प्रोसेस भी स्लो होगा। अगर स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल साइज़ हैं, तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी वीक होंगी। जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो डिफ्यूज़ भी स्लो करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आता है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो रेगुलर शेप मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ फास्टर। रेगुलर शेप क्या होती है मॉलिक्यूल्स? अगर हम कहते हैं हमारे पास एक बीकर है तो यूँ मॉलिक्यूल्स जो अरेंज हैं एक पैटर्न में अरेंज हैं, देखिए ज़रा इस तरह एक रेगुलर शेप आ रही है इनमें। ठीक है, तो इसमें जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो फास्टर होता है। क्यों फास्टर होता है? क्योंकि ये ऊपर ही स्लिप हो जाते हैं और मिक्स होना शुरू हो जाते हैं इस तरह। ठीक है, अगर इरेगुलर हो गए, अगर हम कहते हैं कि कोई मॉलिक्यूल कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो इसको डिफ्यूज होने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। जो रेगुलर शेप्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स वो ईजिली डिफ्यूज़ कर जाते हैं क्योंकि वो ईजिली ऊपर स्लिप हो जाते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं तो डिफ्यूजन, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो डिफ्यूजन का प्रोसेस भी इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? अगर हम डिफ्यूजन का हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो वीक होती जाती हैं। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो जाहिर सी बात है कि डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ करेगा। यहाँ से हम देख लेते हैं साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिग साइज मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ स्लोली। फॉर एग्जांपल हनी डिफ्यूज़ स्लोली इन वाटर देन दैट ऑफ अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, आगे हमारे पास है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं। रेगुलर शेप मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ फास्टर इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल देन इरेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे कैन ईजिली स्लिप ओवर एंड मूव फास्टर। आगे हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर में क्या है, diffusion increase by increasing temperature because at high temperature the intermolecular forces become weak due to high kinetic energy of molecule। वही कॉन्सेप्ट बार बार उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हम बीकर में लिक्विड लेते हैं, लिक्विड में हम देखते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, और जो मॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं वो एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स थोड़ी कम होती हैं। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स
बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े करीब होते हैं गैस के मुकाबले में, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। जैसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ करती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन भी ज़्यादा हो जाती है। जब कोलिजन ज़्यादा होगी तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो हीट की वजह से वो वीक होती जाएंगी, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगे तो उनमें हम वेपराइजेशन का प्रोसेस पड़ा था वो भी हमारे पास ज़्यादा होता शुरू हो जाएगा। इस तरह डिफ्यूजन में भी किया है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो मेन फैक्टर है अगर तो ये स्ट्रॉन्ग है, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इट्स मीन के डिफ्यूजन का प्रोसेस हो, वेपर का जो वेपराइजेशन का प्रोसेस हो वो स्लो होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, इट्स मीन के डिफ्यूजन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। होप्स आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा डिफ्यूजन का, ठीक है। कोई भी इसमें चीज़ इस तरह की नहीं थी जो ख़ास आप लोगों को मुश्किल लगे, आपने फैक्टर्स याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आज का टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम हम पढ़ते हैं इसको। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड अपॉन इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। लिक्विड्स आर डेंसर देन गैस बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। हाँ जी, ये चीज़ क्या है, उन्होंने कहा है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो ज़्यादा डेंसर होते हैं देन गैस मॉलिक्यूल। इसकी एक रीज़न है, ये देखिए ज़रा यहाँ से समझ लें। हम कहते हैं हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास लिक्विड है, और एक बीकर है हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे पानी डाला है, हमने अगर इतना पानी डाला है तो पानी इतना ही रहेगा, ठीक है। हम वाटर की बात कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं, अगर हमने इसमें पानी डाला है तो पानी यहीं पे रहेगा, पानी उछलेगा तो नहीं ऊपर की तरफ, पानी यहीं पे रहेगा। या ये तो नहीं होगा कि पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ से आके यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। हमने एक कंटेनर में पानी जब डाला है तो पानी इतना ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम एक बॉक्स में हम स्प्रे करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, तो गैस मॉलिक्यूल्स एक जगह नहीं रहते, वो दूर 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 चले जाते हैं, पूरे कंटेनर में वो घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो वो एक ही जगह पे रहते हैं, जिसमें डाला होता है उसी तरह वो अरेंज हो जाती है, ठीक है। और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरे बर्तन में घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। लिक्विड जो हम कहते हैं, हमने पढ़ा था हमारे पास डेंसिटी क्या है, मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। अगर डेंसिटी की हम बात करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला मास ओवर वॉल्यूम। अब यहाँ हमसे थोड़ा देख लेते हैं। लिक्विड्स आर डेंसर देन gases because molecules of liquid are closely packed and spaces between their molecules are negligible। हाँ जी, इसका क्या है, वही बात आ जाती है बार बार के लिक्विड्स हैं कि क्यों एक जगह पे रहते हैं। इस तरह हमने क्योंकि इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्यों ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होती हैं वो कम होती हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होंगे तो जाहिर सी बात है इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, और वो एक दूसरे को बाउंड करेंगे और वो अपने आप को इस तरह एक जगह पे कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन गैस मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं। जब वो फासले पे होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में बहुत वीक होती हैं, वो पूरे कंटेनर होता है उसमें घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। यही वजह होती है जो लिक्विड्स हैं वो डेंसर होती हैं देन गैसेस। ये देखें, एज द लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैंस दे कैन नॉट एक्सपैंड फ्रीली एंड हैव अ फिक्स वॉल्यूम, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है। इसका वॉल्यूम एक फिक्स्ड है कि इसने यहीं पे रहना है, इसने पूरे बर्तन में घूमना नहीं है, ठीक है। इसका मास जो है कि हम कहते हैं कि वॉल्यूम इसने इतना सा लिया हुआ है, इसने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, अगर हम कहते हैं वहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने आप को इस तरह थोड़ा करीब करके अरेंज कर लेंगे, ठीक है। एक ये ज़्यादा जगह थी, अब इसने क्या कर लिया, कम जगह घेर लिया। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं। क्यों करीब आए हैं? क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा, अगर हम कहते हैं कि हमने इतने से फासले पर हमने गैस मॉलिक्यूल्स किए हैं, तो ये क्या करेंगे, ये दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से। क्यों दूर दूर चले जाएंगे? इनमें ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, और एक गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे कंटेनर में मूव करते हैं, और जो लिक्विड्स होते हैं वो अपना वॉल्यूम कम ही रखते हैं, ठीक है। अपने मॉलिक्यूल्स करीब हो जाते हैं, तो करीब करके वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। They cannot occupy all the available volume of the container. That is the reason why density of liquids are high। ये आप लोगों का क्वेश्चन भी आता है कि why densities of liquids are high, ठीक है। तो आपने यहीं से करना है, लिक्विड से लेके यहाँ तक, साथ इसकी एग्जांपल भी करनी है। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1.0 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, while that of air is 0.001 ग्राम पर सेंटीमीटर पर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। That is the reason why drops of rain fall downward. The densities of liquids are also very high. You can observe kerosene oil floats over water while honey settle down in water. अब उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास केरोसिन ऑयल है,
तो वो क्या करता है, पानी की सतह के ऊपर रहता है। अगर हम पानी लेते हैं, पानी के अंदर हम लोग केरोसिन ऑयल डाल लेते हैं, ठीक है, वो पानी की सतह के ऊपर क्यों रहता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी की निस्बत कम होती है, ठीक है, पानी की निस्बत इसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से ये ऊपर ही रहता है पानी की सतह पे, ठीक है। अगर हनी की बात करते हैं तो हनी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो उनकी बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इट्स मीन कि उसका जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा है। हनी की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब उसको वाटर में हम डालते हैं तो वो यूँ बॉटम पे आ जाती है, ठीक है। अगर हम देखते हैं पानी की डेंसिटी, हम देखते हैं तो पानी के हम देखते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, इनके दरमियान एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है तो एक दूसरे के करीब करीब आ जाती हैं, जिसका वॉल्यूम जो इनका कम हो जाता है, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मैस इनका बढ़ जाता है, ठीक है, और ये कम जगह घेरना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं केरोसिन ऑयल की, इसकी डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम होती है। जब पानी के मुकाबले में इसकी डेंसिटी कम होती है तो वो क्या करते हैं, ऊपर ही इसके फ्लोट करती हैं, वो नीचे नहीं आ सकती। अगर हम हनी की बात करते हैं तो हनी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, ये थिक होता है, ठीक है, देखने से भी आप देख लेंगे, हनी को आप देखें तो वो थिक होता है बहुत ज़्यादा, पानी की निस्बत बहुत ज़्यादा थिक होता है। पानी तो हम कहते हैं कि नॉर्मल हमारे पास आता है, लेकिन हनी बहुत थिक होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, इट्स मीन कि ये वाटर के नीचे बॉटम पे आ जाता है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। डेंसिटी का कोई भी इसमें चीज़ मुश्किल नहीं है, सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है कि डेंसिटी होता क्या है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो ड्रॉप्स ऑफ रेन है वो नीचे की तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। और ये पूरे जिस तरह हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स होती हैं कि हम बीकर में डालते हैं, वो पूरे कंटेनर में मूव करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पानी की बात करते हैं तो हम जिस कंटेनर में उसको डालते हैं तो इस तरह जिस तरह हमने इसमें डाला है तो वो इसी जगह पे अगर हम इतना पानी डालें तो इतना ही रहेगा, ऊपर इसके मॉलिक्यूल ऊपर नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं यहाँ से हम ऐड किया हमने वाटर, अगर हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हो जाएंगे। ये नहीं होगा हम यहाँ से मॉलिक्यूल्स ऐड करें, यहाँ से बुलबुले बन के ऊपर जा रहे हैं, ये तो नहीं होता ना, ठीक है। इस तरह उन्होंने कहा कि रेन ड्रॉप्स होते हैं वो भी नीचे की तरफ जाते हैं क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई पॉइंट ना समझ आए, कोई चीज़ ना क्लियर हो तो आप लाजमी पूछिएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जाहिर सी बात है आप इतना काम भी नहीं कर सकते। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।